सुनते कानों को आमिर शहजाद का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहिब्स वर्ल्ड। अफसाना नगार उस वक्त अपना कलम उठाता है जब उसके जज्बात को सदमा पहुंचता है। ये कहना है सादत हसन मंटो का। आज की मेरी डॉक्यूमेंट्री वीडियो का उन्वान होगा मंटो कौन था। पहले एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, मंटो एक इंसान था, है और रहेगा। हर अफसाना नगार का लिखने का अंदाज और असलूब मुख्तलिफ हो सकता है। वो पूरी दुनिया को मद्देनज़र रखता हुआ, अपने रहन सहन को मद्देनज़र रखता हुआ लिखता है। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, ये आपका हक है, मगर उसको पढ़ने के बाद आइए देखते हैं मंटो कौन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मंटो कौन था? जैसा कि मैंने पहले कहा, आप एक बात ज़हन नशीन कर लें, मंटो एक अफसाना नगार था। बाकी अफसाना नगारों की तरह मंटो ने भी कुछ मौज़ूआत को पसंद करके इन पर लिखना शुरू किया। हर अफसाना नगार एक ख़ास तर्ज अमल, एक ख़ास अंदाज और असलूब होता है जो उसे बाकी अफसाना नगारों से मुनफरद बनाता है। हर अफसाना नगार अपने मुआशरे और माहौल का तर्जमान होता है। आप किसी अफसाना नगार से कोई ख़ास डिमांड नहीं कर सकते। आप किसी अफ्रीका के बशिंदे से एशिया के हालात पर तबसरा करने के लिए उनको मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, वो अपने जनरल नॉलेज के मुताबिक आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो दे सकता है, मगर जो हकायक एशिया का बशिंदा एशिया के बारे में दे सकता है, वो अफ्रीका का बशिंदा नहीं दे सकता। खैर, इसी तरह मंटो ने भी अपने माहौल, अपने मुआशरे में मौजूद पिसे हुए तबके के अफराद पर लिखना चाहा। इन्होंने एक ऐसी दुनिया के बशिंदों पर कलम उठाया जिसे हम गुनाहगार लोगों की दुनिया कहते हैं। मंटो से पहले आज तक उर्दू अदब में इस दुनिया के बाशिंदों के हालात किसी ने नहीं लिखे। क्योंकि हम जिस मुआशरे का हिस्सा हैं, वहाँ गुनाहगारों के हालात लिखना तो दूर, गुनाहगार लफ्ज़ कहना भी जुर्म है। क्योंकि ये लफ्ज़ एक गाली है। इसलिए शायद किसी को हिम्मत ही नहीं हुई कि रंडियों, कहबा खानों, दलालों पर कुछ लिख सके, किसी इंसानियत के लिबादे में छुपे बेड़िए को एक्सपोज कर सके। ऐसे में सादत हसन मंटो ने उठकर मुआशरे की कंजरखानों और गलाजत से भरे कचरे के ढेर में रहने का फैसला किया, ताकि हैवानियत में इंसानियत और इंसानियत में से हैवानियत निकाल कर हमें दिखा सके। हमारे लिए कुछ ने लिखने का सोचा। आप मंटो के नज़रिया से इख्तलाफ रख सकते हैं, यह आपका हक है, लेकिन उसके लिखे हुए सच को जुटला नहीं सकते। मंटो की एक कहावत याद आ रही है। वो लिखते हैं कि आप मेरे अल्फाज को नंगा कह सकते हैं, गंदा नहीं। गंदी आपकी सोच है। इसके बावजूद आज भी खोल दो की सकीना अजार बंद सिरका देती है। आज भी किसी कोठे की कोई तवाइफ मुहर्रम में काली शरवाल के लिए परेशान रहती है। आज भी कब्रों से ठंडा गोश्त निकाल कर हवस पूरी की जाती है। आज भी औरत को दफ्तर में पर्सनल तवाइफ बनने का लाइसेंस दिया जाता है। आज भी मुआशरा गलाजत से भरा हुआ है। जो लोग मंटो को फहश, शराबी और हवस परस्त कहते हैं, मेरा उन सब से सवाल है कि गलाजत में रहने वाला इंसान नॉर्मल नहीं हो सकता? और अगर गलाजत में रहने वाला इंसान नॉर्मल हो सकता है तो वो अदब तख्लीक भी कर सकता है। गालब और मंटो में क्या फ़र्क था? दोनों ही शराबी थे। क्या मंटो पर सवाल इसलिए उठाया जाता है कि इन्होंने आपके नंग को सब पर ज़ाहिर किया? अगर शराब किसी अदीब की अच्छाई और बुराई का म्यार है तो गालब का दीवान जला दीजिए, मीर को निसाब से निकाल दीजिए और इन दोनों की जगह किसी परहेजगार मौलवी
साहिब की तसनीफ़ात शामिल कर दीजिए या फिर अपनी आंखें बंद करें ताकि आपको आईने में अपना चेहरा नज़र आ सके। और आखिर में सआदत हसन मंटो की एक कोट लिखूंगा कि हमारा मुआशरा औरत को कोठा चलाने की इजाज़त तो देता है मगर टांगा चलाने की इजाज़त नहीं देता। थैंक यू सो मच।